तो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन में जो भी क्वेश्चंस किए हैं वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे, हालांकि उनका यूज है जो है फिजिक्स में भी आता है। अब उनका यूज जो होता है फिजिक्स में वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो फिजिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फिजिक्स से रिलेटेड। अब फिजिक्स से रिलेटेड कैसे देखते हैं, देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ ए पार्टिकल इन मीटर्स इज रिलेटेड विद टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन, ये ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा है, x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 2। अब इसमें x क्या है, पोजीशन है, ठीक है, और t क्या है, टाइम है, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 2 सेकंड। मतलब कि एट द एंड ऑफ 2 सेकंड का मतलब क्या कह रहा है, मान लो कोई पार्टिकल यहां से चला, फिर 1 सेकंड हुई चलते हुए, फिर 2 सेकंड हुई, यानी कि जब 2 सेकंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती हैं तो उस समय उसकी पोजीशन क्या थी, वेलोसिटी क्या थी और एक्सेलरेशन क्या था, हमें वो निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पोजीशन दे रखी है वो लिख लेते हैं, x इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। तो देखो ये पोजीशन का रिलेशन है टाइम के साथ। अब एट द एंड ऑफ 2 सेकंड निकालना, तो इसमें 2 पुट कर देते हैं, एट t इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2। 2 इंटू 2 का क्यूब क्या आता है, 2 का क्यूब होता है 8। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए तो 8 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 2, 16 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, 16 माइनस 12 क्या आता है, 4, ठीक है। 4 प्लस 4 प्लस 2, ये आ गया 10 मीटर। तो इसका आंसर जो है एट द एंड ऑफ मतलब 2 सेकेंड, ये हमारा 10 आएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ जी 10 ही है, तो हमारा ये 10 आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी के लिए देखते हैं, देखो मैं दोबारा से ये रिलेशन लिखता हूं, ठीक है, एक्स और टाइम में ये रिलेशन है। अब मुझे वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई dt। dx बाई dt क्या आ जाएगा, देखो d बाई dt ऑफ 2t क्यूब माइनस 3t² प्लस 2t प्लस 2, ठीक है। अब मुझे इसका जो इसके टर्म्स है इनसाइड इस ब्रैकेट के अंदर, इनका डिफरेंशिएशन लेना है। तो 2 बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, d बाई dt ऑफ t क्यूब माइनस d बाई dt ऑफ 3t² प्लस d बाई dt ऑफ t, 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस 2 d बाई dt ऑफ, अब x की पावर 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई, और 1 को मैं x की पावर 0 लिख रहा हूँ, 1 इक्वल टू x की पावर 0, ठीक है। तो इसका देखते हैं डिफरेंशिएशन, x की पावर 0 नहीं बल्कि इसको t की पावर 0 लिख लो क्योंकि t वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है, x नहीं आएगा, t वेरिएबल है यहाँ पे। तो देखते हैं, तो 2 इंटू टी की क्यूब का जब डिफरेंशिएशन करोगे क्या आ जाएगा, 3t², 3 आके आ जाएगा और एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, है ना। अभी तक हमने ये सब चीजें देखी डिफरेंशिएशन में। तो माइनस 3 इंटू 2 टी, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 डी टी बाई डी टी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि t की पावर 0 का जब डिफरेंशिएशन करोगे 0 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 0 और x की t की पावर 0 माइनस 1, तो 2 इंटू 0 तो 0 होना ही है, तो इस वजह से मैंने बाद वाले टर्म लिखी नहीं। तो 60² माइनस 60 प्लस 2, ठीक है। अब इसमें t की वैल्यू आप क्या पुट करो, 2 पुट कर दो, तो v एट t इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 6 गुना 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 24 माइनस 12 प्लस 2, ये 24 माइनस 12 प्लस 2, ये 14 आ गया। अब वेलोसिटी की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि जो x है यहाँ पे वो मीटर में है और t सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड ही यूनिट आएगी इसकी।
तो आंसर आ रहा है इसका 14, तो ये 14 करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, ऐसे ही आप सिमिलरली इसका एक्सेलरेशन निकालोगे। तो इसके लिए मैं इसको पूरा इरेज नहीं करता हूं, मैं इसको वेलोसिटी तक रख लेता हूं। ऐसा मैं बताऊंगा इसका रीजन क्यों कर रहा हूं मैं। देखो मेरी वेलोसिटी यहां तक आई थी 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या जाएगा, dv बाई dt। ठीक है, मैंने देखो x का यूज करके v निकाला, v का यूज करके मैं एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। देखो ना, यही तो होता है हमारा रिलेशन। जब आपको x से v निकालना है तो क्या करोगे, dx बाई dt, और v से आपको जब a निकालना है तो a क्या जाएगा, dv बाई dt। ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। तो आइए करते हैं। तो d बाई डी टी ऑफ 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 2, ठीक है, तो आ गया 6 इंटू 2 टी। क्योंकि देखो इसकी t की पावर 2 है, तो एक दो पावर आगे आ जाएगी और एक रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, माइनस 6 इंटू टी की पावर 1 माइनस 1 प्लस 0। ठीक है, 2 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो एक तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। 12t माइनस 60 की पावर 1 माइनस 1, ये 1 हो जाएगा ना, तो ये आ गया 12t माइनस 6 और प्लस 0 है। तो एक्सेलरेशन क्या है मेरा, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ट्वेल्व टी माइनस 6। ठीक है, अब t की वैल्यू 2 पुट करनी है इसमें, क्योंकि मुझे 2 पे निकालना है। 12 इंटू 2 24 माइनस 6, ये 18 आ गया। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर करेक्ट है, मैच कर लिया मैंने। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है, अब डिफरेंशिएशन कुछ बच्चे पूछेंगे कि हम क्यों पढ़ते, देखो अब देखो अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। अब डिस्प्लेसमेंट का यूज करके आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इस सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ए मेटेलिक डिस्क इज बीइंग हीटेड, ठीक है, इट्स एरिया ए एट एनी टाइम इज गिवन बाय दिस, ये 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। ठीक है, हमें इसका डीए बाई डी टी निकालना, मतलब क्या है, एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। इस क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दे रखी है, हमें निकालना रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, मतलब इसमें पूछ रखा है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया। ठीक है, मतलब कि क्या रेट आएगी इंक्रीज ऑफ एरिया की, और फिर उसने पूछा कि एट टी इक्वल टू 3 सेकंड पे कितनी रेट होगी, मतलब किस रेट से वो एरिया इंक्रीज हो रहा है। देखो रेट का मतलब क्या होता है, जब कभी भी किसी चीज की रेट आप कैलकुलेट करते हो, देखो जो एक्सेलरेशन क्या होता था, डीवी बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आपने वेलोसिटी निकाला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछ लिया, कोई अलग तो बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो वही चीजें कैलकुलेट करनी है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में अब क्या आएगा, देखो आपको एरिया दे दिया 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। ठीक है, आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाला, तो क्या आ जाएगा डी ए बाई डी टी। इसको मैं क्या कह रहा हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ ए क्या है बेटा, 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर, तो इसमें देखो 5 बाहर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी बाई डी टी ऑफ 4t प्लस डी बाई डी टी ऑफ 8 है ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप करोगे, टी के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 2t, 5 इंटू 2t, यही तो आएगा ना। देखो इसमें यही लिख रखा है ना, टी स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2t। अब 4 जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 8 कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा। 10t प्लस 4
है ना, 10t+4 आ गया। अब t इक्वल टू 3 सेकेंड में पूछ रखा है, तो da/dt निकाल दो। da/dt ऑफ, तो 10 इंटू 3+4, 30+4, तो 34 आ गया। अब 34 ये आया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो इसकी यूनिट क्या होगी आप ये बता सकते हो? देखो एरिया की यूनिट क्या होती है? एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, है ना, देखो इसमें दे भी रखी है। और टाइम की क्या है? सेकंड, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाएगी इसकी यूनिट। ठीक है, 34 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो यूनिट लगाना कभी मत भूलना। अगर ये नहीं लगाओगे तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका एरिया दे रखा है। अब एरिया दे रखा है, एरिया देने के बाद क्या कर रखा है इसका, मतलब किसी टाइम पे एरिया देते उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पूछा है। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया अगर इसने पूछा है t इक्वल टू 3 सेकंड में, तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन लेना एरिया का t के साथ, और उसमें t की वैल्यू 3 पुट कर देनी है। तो ये आपका आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो 34 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। तो आइए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले भी हमने पिछले वीडियोस में काफी क्वेश्चंस किए हैं, तो आई थिंक फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल साइड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो ये क्वेश्चंस हैं काफी होंगे समझने के लिए डिफरेंशिएशन क्या पार्ट है। इससे आगे हम जो है इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे इससे अगले वीडियोज में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले, A particle starts from rest and its angular displacement in radian is given by theta is equal to t square by 20 plus t by 5. Calculate its angular velocity at the end of t is equal to 4 second. यानी कि t is equal to 4 second पे, मतलब at the end of t is equal to 4 second हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है एंगुलर वेलोसिटी। जैसा हमने पिछले दो क्वेश्चंस किए हैं इसी तरीके से ये क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। तो थीटा इसमें क्या दे रखा है, टी स्क्वायर बाय 20 प्लस टी बाय 5। ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें एंगुलर वेलोसिटी निकालिए। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। और जो ये थीटा है ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी सॉरी। तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं इसमें। तो ओमेगा क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था डी थीटा बाय डी टी होता है चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे आपने वेलोसिटी देखी है, वेलोसिटी क्या होती है, डी एक्स बाय डी टी पिछले क्वेश्चन में, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या कहते थे, डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब की बार इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बात वही है, करना उसी तरीके से, कोई भी अलग चीज नहीं होगी इसमें। डी बाई डी टी ऑफ थीटा की वैल्यू पुट कर दो इसमें, टी स्क्वायर बाय 20 प्लस टी बाय 5। ठीक है, डी बाई डी थीटा बाई डी टी, थीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में करते आ रहे हैं। तो 1/20 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1/5 डी बाई डी टी ऑफ टी। ठीक है, तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1/20 ऑफ 2t प्लस 1/5 डी टी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, 1/20 इंटू 2/t प्लस 1/5, है ना, 2 से 8 कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चे, t/10 प्लस 1/5, t/10 प्लस 1/5 ये आ गया। तो इसमें क्या आंसर आएगा, देखो अब t इसने पूछा 4 पे, तो इसमें t की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 4/10 प्लस 1/5। अब देखो इसमें क्या बच गया, इसका एलसीएम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा सोल्व हो जाए। 10 एलसीएम, तो 4 एज इट इज, 5 टू जट, तो ये आ गया 6/10 आंसर। तो 6/10 को अगर सोल्व करते हैं तो 3/5 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर देख लेता हूँ मैं, इसका क्या आंसर है, इसका है 0.6, तो 0.6 ही आ जाएगा। अगर मैं इसको अच्छे से सोल्व करूंगा, मतलब इसका 0.6 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगा, बल्कि ये क्या आएगा, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ओमेगा की जो यूनिट है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि थीटा की क्या होती है,
ओमेगा होता क्या है, चेंज मतलब डी थीटा बाई डी टी, तो इसकी रेडियन होती है, ठीक है, इसकी सेकंड, तो ओमेगा की यूनिट क्या आ जाएगी, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। जैसे वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर मीटर था नीचे सेकंड है ना, तो 3/5, अब 3 को मतलब मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो ये 3 तो 5 से डिवाइड हो नहीं सकता, इस वजह से मैं क्या करता हूँ पॉइंट जीरो लगा देता हूँ, और यहाँ पे ये तो 5 6 जा 30, तो ये कट गया ना, तो 0.6 आ गया इसका आंसर, तो इसका 0.6 रेडियन पर सेकंड आ गया, ठीक है बच्चे, ये 0.6 रेडियन पर सेकंड इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमने आज के 3 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के ऊपर किए हैं, ठीक है, इनको देखना।